Hello students, welcome to the online classes. Let us talk about the maxima minima. Last day we have discussed about some basic introduction of maxima and minima, and we have seen some basic graphs regarding the maxima and minima. What is the maxima and minima we have seen. So on the basis of last day content, now today we are going to going to next topic, first derivative test, which is find for the local point of maxima and local minima. But however, we need to see properly properties of maxima and minima also. So first of all, let us talk about the properties of maxima and minima. What is a property? इसकी properties क्या होती है? So there are the given some truth which is lying in the maxima and minima, which is regarding the maxima and minima. So what is the property are there? So as we know that suppose कोई any function is given which is continuous function, and whenever we are going to the making the graph, जैसे उसका ग्राफ हम ड्रॉ करने जाते हैं तो सपोज उस फंक्शन का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा था जो हमने लास्ट डे देखा था। जब इस टाइप का दिख रहा था तो हमने देखे वो सभी एक्सट्रीम पॉइंट्स जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो रहा है, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन रहा था, है ना। एट दैट पॉइंट्स, है ना, एट दैट पॉइंट्स जहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट्स हमें मिल रहे थे जिनकी फंक्शन वैल्यू कहीं पे हाईएस्ट हो रही है तो कहीं पे लोवेस्ट हो रही थी। यू आर लुकिंग दैट, एज यू नो दैट हमने लास्ट डे देखा था, उसी ग्राफ्स को मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, है ना। तो उन सभी एक्सट्रीम पॉइंट पे सपोज ये A2 है, सपोज ये A1 है, सपोज ये कोई A3 नाम का पॉइंट था x, जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा है, और उसी एक्सट्रीम पॉइंट पे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा फाइंड हो रहा था। ओके, बट ये इतना ही कह रहा है कि भाई हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दे आर ऑलवेज लाइंग ऑन द व्हाट अल्टरनेट सीक्वेंस। जो हमेशा कैसे लाइंग करते हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस पे लाइंग होते हैं। ओके, तो अल्टरनेट सीक्वेंस पे लाइंग करते हैं, ये बात ध्यान रखना। सो वी कैन राइट इट, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा दे आर ऑलवेज लाइंग इन द अल्टरनेट सीक्वेंस। ये हमेशा अल्टरनेट सीक्वेंस में होते हैं। ओके, नंबर 2 पॉइंट, इससे रिगार्डिंग दूसरा ट्रूथ क्या है? सेकंड ट्रूथ इज दैट, सेकंड ट्रूथ इसमें ये है कि सपोज इसका ग्राफ अपने बनाया था, अपने कल भी देखा था, है ना। तो ये सेकंड बात यही कहना चाह रहा है कि व्हेन एवर एक्स टेंड्स टू वैल्यू, जब एक्स की वैल्यू ए की तरफ यानी उस वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी जब एक्स की वैल्यू ए की तरफ यानी एक्सट्रीम वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है, तब, है ना, आप देख सकते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे होगा इसका नेगेटिव, राइट। तो ये जो है इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस टू माइनस, और प्लस टू माइनस होने का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स अपना ग्राफ कैसा मिल रहा है, ग्राफ अपना मिल रहा है जिसमें आपको कैसा पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा, जिसपे आपकी फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम होगी। यानी जब कंडीशन एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑब्टेन कर रहे हो जब x के यानी उस एक्सट्रीम वैल्यू के नेबरहुड पॉइंट की तरफ आप देखोगे, एक्सट्रीम वैल्यू के नेबरहुड पॉइंट में देखो आप, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब आप जाओगे, जब उसकी वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव मिल रही है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स आपका ग्राफ कैसा मिल रहा है ना, आपको पॉइंट कैसा मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिल रहा है, यानी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। सिमिलरली सेम थिंग हमने ये भी नोटिस की कि जब, है ना, कुछ ग्राफ हम पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए शो करना चाहे तो हमने इसमें भी यही बात ऑब्जर्व किया कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू, यानी उस एक्सट्रीम पॉइंट के यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट जहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ओके, तो इट मीन्स इन दिस केसेस आप कह सकते हैं कि अगर इसी के ऑपोजिट डी बाई डी एक्स का साइन यहाँ पे कैसा है, लेस देन 0, और यहाँ पे कैसा मिलेगा आपको, उठता हुआ, जो कि आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा था,
राइट। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो आप जाते हो किसी फंक्शन में एफ डैश एक्स, इफ यू आर गेटिंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इट मीन्स सच इन केस व्हाट यू कैन से, यानी ऐसे केसेस में बात क्या बनती है कि भाई ए पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, मिनिमा है, दैट इज कॉल्ड ऑफ मिनिमा केस। और यहाँ पे आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। ये हो गई इसी से रिगार्डिंग दोनों बातें। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसी से रिगार्डिंग है वो क्या है ना, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि सपोज आपने कहा कि सर डी बाई डी एक्स का साइन, आपने बताया कि इसका साइन जब है ना पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है प्लस टू माइनस, तो आपने बताया कि प्लस टू माइनस का मतलब ग्राफ कैसा है, कुछ ऐसा है। इट मीन्स क्या मिल रहा है आपको, इट मीन्स आपको क्या मिल रहा है, आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और है ना मैक्सिमम वैल्यू शो हो रही है ना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा शो होगा, और मिनिमा कब होगा, मैक्सिमा तो ये हो गया। एंड व्हेनेवर इसका साइन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो क्लियर दैट वी आर लुकिंग इन द ग्राफ आल्सो, ओके, ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मीन्स आपको पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा यानी लोकल मिनिमा शो होगा, और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे जहां पे हमें मिनिमम वैल्यू शो हो रही है एट दैट पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर, ये हमने साइन के बेसिस पे ये हमने चेकआउट किया और ये पता चला। बट आप कहेंगे सर अगर साइन चेंज ही नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, सपोज ओके इन लास्ट केसेस दैट अनदर केस we are talking about that last another case which is a required questions for you. So whenever same changes, या आप कह सकते हो सेम साइन, दोनों तरफ अगर साइन सेम आ रहे हैं है ना, या फिर साइन में कोई चेंज नहीं आ रहा है और नो चेंजेस इन द साइन, इट मीन्स सपोज मान लो कि आपका जो साइन है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही आ रहा है, या फिर इस तरफ भी नेगेटिव उस तरफ भी नेगेटिव आ रहा है, तो इन सच ए केसेस हम क्या कहेंगे, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं दैट इज अ पॉइंट ऑफ नो मैक्सिमा नो मिनिमा, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इट मीन्स देयर इज नो मैक्सिमा, नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, जहां पे न तो मैक्सिमा लाइन करेगा न ही पॉइंट ऑफ मिनिमा, ओके, मिनिमा। ये ध्यान रखना, इस केसेस में ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, जिसमें ना तो मैक्सिमा लाइन करता है ना मिनिमा लाइन करेगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेन बात की ओर कि भाई मेन बात और क्या है, बस ये बात आपको कहनी जरूरी थी। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अब हमें इसके बाद समझ में आएगी। पहले मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करता हूँ। कल मैंने छोड़ दिया था जहाँ पे उसी से हम आगे बात करेंगे। कल मैंने कहा था कि सपोज अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया हो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ऐसा कोई फंक्शन दिया गया हो सपोज लेटर्स, तो इस फंक्शन का हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे फाइंड कर पाएंगे, है ना। अभी जब तो हमने ग्राफ के बेस पे देखा, अब फंक्शन के थ्रू कैसे जाए। सो लेट अस चेक, लेट अस फाइंड इट बाय फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ। देयर आर टू लॉ, द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड वन सेकंड डेरिवेटिव, है ना, जिसमें डबल डेरिवेटिव होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ में क्या है और इसके थ्रू हम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ जो आपने अभी देखा, इससे बिफोर पॉइंट में आपने जो समझा था वही थिंग आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ एज ए फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ के माध्यम से फाइंड करना है। कैसे होगा, लेट्स सी। देखो भाई, अब मैं आपको इसके साथ साथ, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ के साथ साथ दोनों बातें बताऊंगा कि लॉ में रूल क्या है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। द रूल पार्ट एंड दैट इज एग्जाम्पल पार्ट। ओके, हियर द एग्जाम्पल वाज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3 एंड हियर ओके रूल नंबर फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ। अब देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ क्या कहता है, टू फाइंड अ लोकल मैक्सिमा मिनिमा वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी कंप्लीटली ओके कंसर्न अबाउट द व्हाट
फर्स्ट डेरिवेटिव इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, dy बाय dx। तो एज यू नो दैट कि हमें एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू एफ डैश एक्स इक्वेटिंग 0। जब तक कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 नहीं करोगे, है ना, तो हमें एक्सट्रीम पॉइंट नहीं मिलेंगे। और एक्सट्रीम पॉइंट नहीं होंगे तब एक्सट्रीम पॉइंट के बिना, जहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं वहीं पे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लाइन करता है, ये तो हम जानते ही है। तो इसके लिए हमें ये करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फॉर ऑल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करें, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3। देन अकॉर्डिंग टू द रूल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सो वी कैन डू दैट 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, 3x² इक्वल्स टू 3, देन x² इक्वल्स टू 1, ओके, देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। गॉट इट? यानी x के दोनों अपने एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, यानी x की वैल्यू एक तो क्या है, x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1। ये दोनों पॉइंट हमारे एक्सट्रीम पॉइंट हुए। दूसरा स्टेप क्या है इसमें, दूसरा स्टेप ये है कि जैसे आप फाइंड आउट करोगे, यहाँ तो क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट स्टेप में, टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट। ये किसके लिए है, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए, ओके। और दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा इसमें, ओके, टू लोकेट ओके व्हाट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को किस पे अरेंज करेंगे, नंबर लाइन्स पे। नंबर लाइन, वही नंबर लाइन जो हमने बहुत बार देखा, उसका यूज किया है 9-10 में, ठीक है। तो नंबर लाइन पे जैसे आप अरेंज करोगे उन एक्सट्रीम पॉइंट्स को, सपोज E1 E2 नाम के जो भी है, तो एक बात ध्यान रखना, है ना, किसी भी फंक्शन की जितने एक्सट्रीम पॉइंट उसी बेसिस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होंगे। या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा उस एक्सट्रीम पॉइंट बेस पे, या पॉइंट ऑफ मिनिमा, या फिर दोनों, या फिर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, इट मीन्स नो मैक्सिमा नो मिनिमा, जो केस अभी आपने देखा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। तो ओके, लेट अस सी क्या होता है इसमें। नंबर थर्ड स्टेप क्या होगा, यह नंबर लाइन पे अरेंज करेंगे, इसके बाद हम थर्ड स्टेप के बारे में देखेंगे। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इसको भी अरेंज करो, लेट्स चेक इट। नंबर लाइन तो 0 के बाद, है ना, 0 से पहले -1, उसके बाद 1, और इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। ओवरऑल जितने भी रियल नंबर्स है वो 3 डिसजॉइंट पार्ट में, यहाँ पे 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में क्लासिफाइड हो जाते हैं। एक तो 1 to इन्फिनिटी, एक -1 to -इन्फिनिटी इसके बीच में, और एक 1 to -1 से 1 के बीच में। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोर्शन यहाँ पे अपने को मिल रहे हैं, ओके। यानी 3 डिसजॉइंट इंटरवल में, 3 डिसजॉइंट इंटरवल में ये यानी क्लासिफाइड हो रहा है नंबर लाइन। अब जो भी होगा इन्हीं के बीच में होगा। क्या होगा अब देखो भाई, अब ये होगा कि अब करना क्या है, अब आप आगे अब पता कैसे चलेगा। जैसा कि आपको याद होगा कि जब आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चाहिए था तो ग्राफ कुछ आपको वैसे ही याद आ रहा होगा, याद आ रहा है। और जब आपने मिनिमा के लिए सोचा था तब आपको ग्राफ कुछ ऐसे याद आ रहा होगा, लाइक दिस, ओके। तो दैट वाज शोन पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएंगे तभी हमें ग्राफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए यानी मैक्सिमम वैल्यू के लिए शो होगा, और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये तो याद होगा ही सही। बस इसी बेसिस पे हमें क्या करना होगा, हमें ओनली साइन चेंज करने हैं, आई मीन साइन चेक करने हैं। तो क्या करेंगे इसमें, पॉइंट थर्ड क्या है, टू जस्टिफाई साइन, ओके। हमें साइन बताने हैं ऑन द नंबर लाइन, ओके, नेबरहुड, ओके, नेबरहुड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स, यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स के आसपास के, ओके, साइन ऑन द नंबर लाइन
बाय नेबरहुड पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स। ओके, तो अब ये कैसे पॉसिबल है? देखो भाई, हमें जस्टिफाई करना साइन को कहाँ पे? नंबर लाइन पे। किसके द्वारा? है ना, एक्सट्रीम पॉइंट जो भी है उनके आसपास के पॉइंट से पता चलेगा कि भाई यहाँ पे ग्राफ कैसे जनरेट होगा, किस टाइप का जनरेट होगा। जैसे आपने एक्सट्रीम पॉइंट ये ले लिया, ये एक्सट्रीम पॉइंट ले लिया, यू नो दैट एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ से मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट। जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा लेकिन उसके आसपास के नेचर से ही, उसके आसपास के पॉइंट से ही उस ग्राफ का शेप बनेगा, ये तो हम जानते ही है। तो इस बेसिस पे इसने ये कहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसके लिए कैसे पता लगाए? यहाँ देखो, उसके लिए आप यहाँ पे फिर से लिख दो -1 +1 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? अब देखो, अब क्या करना है ना। अब देखो भाई, अब मेरे पास जो था f' का है, ये रहा f' ये रहा, ठीक है। अब आप ये देखो कि -1 के लेफ्ट हैंड साइड, ओके, इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट को कोई भी ले लो आप, एनीबडी। सपोज आपने -2 ले लिया, ठीक है। -2 आप इसमें इनपुट करके देखो क्या होगा, कैसा साइन आ रहा है? -2 का स्क्वायर तो 3 × 4 दैट मीन्स 12 - 3 9 पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर है? आप और भी कोई भी पॉइंट ले सकते हो, डेसिमल में भी ले सकते हो, माइनस, ओके, इस तरफ हो जाएगा आपकी पॉइंट, तो -1.5 भी ले सकते हो, एनीथिंग वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो उसके लिए यहाँ पे साइन आपका कैसा आ रहा है? -1 के लेफ्ट साइड पॉजिटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है आपका साइन, ये देख लो। -1 के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। सिमिलरली -1 के राइट हैंड साइड में देखो, कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे आपने 0 ले लिया, जो -1 और 1 के बीच में लाइन करता है, -1 का राइट हैंड एलिमेंट। तो 0 पे देखोगे आप, तो 0 आप चेक करो f' में, 0 पे चेक किया तो आपको वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। आपको एलिमेंट क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है ना। अब ये देखना है कि क्या आ रहा है ना, नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, साइन ही चेक करना है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है, सॉरी नेगेटिव मिल रहा है, राइट। अब आप देखो 1 के राइट में, 1 का लेफ्ट तो ये भी हो गया, 1 के लेफ्ट पॉइंट 0 भी हो गया। अब 1 के राइट में भी देखना, तो 1 के राइट में आपने सपोज 2 ले लिया, तो 2 पे देखेंगे तो वापिस वही बात होगी, 2 पे चेक करेंगे तो पॉजिटिव ही आना है ना। तो देख लो, यानी इस तरफ 1 के राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव साइन है, राइट। तो इस तरीके से -1 के आप दोनों तरफ देखो, आप कैसे जा रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो। आप 1 के दोनों तरफ देखो, -1 से पॉजिटिव जा रहे हो, माइनस से नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी -1 पे कैसा बन रहा है? यानी -1 पे तो आपको है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बन रहा है -1, यानी मैक्सिमम दे रहा है, और 1 पे आपका ग्राफ पॉइंट ऑफ, यानी वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू दे रहा है। क्लियर? ये आप समझ सकते हो। देख लो भाई, ये मैंने ओनली एक्सट्रीम पॉइंट -1 लिया, जहां प्लस से नेगेटिव में जा रहे हो आप, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ कैसा है आपका? उठता हुआ है, ओके। और ये बन रहा है आपका कैसा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इसी बेसिस पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ओके, मैक्सिमम वैल्यू बाय द फंक्शन। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड करेंगे। क्लियर? सिमिलरली है ना, आप 1 पे देखो, 1 पे, ओनली 1 पे, ठीक है। तो वहां पे आपको उसके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाने पर कैसा मिल रहा है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कुछ ऐसे मिल रहा है। तो ये पॉइंट आपका कैसा हो गया? पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये क्या था? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? ओके, फाइनली आइडेंटिफिकेशन, ये 4th स्टेप था, जो आइडेंटिफिकेशन स्टेप था। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, और ये साइन अप्लाई होने के बाद, साइन को जस्टिफाई करने के बाद, कौन किसका नेचर किस तरीके का है, कौन इंक्रीज्ड है कौन डिक्रीज्ड है, वो दिखा रहा है इसमें। यानी किस तरीके से यहाँ पे ओके डाउन टू अप हो रहा है, यहाँ अप टू डाउन हो रहा है। इस वजह से दोनों के देखने पर कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई -1 पे पॉइंट, ओके, -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा, एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा 1। इज इट क्लियर?
अब आराम से पॉज करके रिव्यू इसका ले सकते हो या रिपीट कर सकते हो। बड़ा इजी है इसका रूल, है ना, लेकिन थोड़ा सा लंबा आपको जरूर लग सकता है। इसी वजह से सेकंड कंसेप्ट यहाँ अप्लाई हम मोस्ट ऑफ करते हैं, वो है सेकंड डेरिवेटिव लो, जो कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा इजी रहता है। सेकंड डेरिवेटिव लो वो भी आज ही समझ लेते हैं इसी वीडियो में, है ना। एक बार इसको आप नोट करें। क्लियर? ओके, यहाँ तक हो जाएगा भाई, वेरी गुड। अब हम, है ना, इस बेस पे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं दूसरी बात ये करने जा रहा हूँ कि भाई सेकंड डेरिवेटिव लो क्या होगा, हो जाएगा। इस पे पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा हम फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव लो एक बार बता देता हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव लो की बारी। अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव लो। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लो। सेकंड डेरिवेटिव लो में क्या है देखते हैं। देखो भाई सेकंड डेरिवेटिव लो में ये है कि भाई ये कहता है कि इसमें भी बात तो वही है, यानी इसको भी क्लासिफाइड किया गया है उसी कंडीशन के बेसिस पे। कैसे? नंबर वन, इसको मैं क्लासिफाइड करता हूँ सिस्टमेटिकली, है ना। इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है वो बता देता है। ओके, नेसेसरी कंडीशन वही जो फर्स्ट डेरिवेटिव लो में भी था, और सफिशिएंट कंडीशन जो उसमें था, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, लाइक दैट, है ना। कुछ ऐसा ही इसमें भी है, सफिशिएंट, है ना, जिसके होने से ये लो पूरा होता है, ये रूल पूरा होता है और हमें आंसर इसका मिल जाता है। और इसके बिना ये नेसेसरी है, क्योंकि इसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, और ये करने पर, है ना, ये पूरा होगा नहीं, बिकॉज ऑफ इट हैज़ टू बी, है ना, तो इसका भी होना ज़रूरी है। तो क्या होगा भाई नेसेसरी में और इसमें क्या होगा, लेट्स सी। देखो भाई नेसेसरी कंडीशन ये कहता है कि ये तो आप जानते हो कि एफ डैश एक्स शुड बी 0। ये जब तक नहीं होगा हम एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इट्स नीड टू एंड इट्स असेंशियल पार्ट ऑफ दिस एवरी फंक्शन, यानी किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जानना है तो हमें ये करना ज़रूरी है। सो टू फाइंड फॉर व्हाट, ये किसके लिए है ना, एक्सट्रीम पॉइंट आउट पॉइंट्स के लिए। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स वहीं पे लाइन करते हैं जहाँ पे मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा लाइन करेंगे। सो दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट टू फाइंड फॉर एक्सट्रीम पॉइंट। सो इट इज नेसेसरी कंडीशन। अच्छा, नेसेसरी कंडीशन ये है, तो सफिशिएंट क्या होगा? ओके, तो सफिशिएंट में कहता है नंबर वन, ओके, सफिशिएंट कंडीशन ये कहता है कि इफ अगर आपका ये काम हो जाता है व्हाट, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ओके, एंड एट दैट पॉइंट एनी वन, सपोज ए पे मैंने ले लिया, और आपका एफ डबल डैश यानी सेकंड डेरिवेटिव विच इज लेस देन 0, ओके, विच इज नेगेटिव। इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव लेस देन 0, इट मीन्स वो पॉइंट आपका कैसा कहलाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दैट विल बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, ये आप पॉइंट डेफिनेशन वगैरह जरूर नोट करते रहें। ओके, सेकंड क्या है, सेम थिंग, इफ एफ डैश एक्स अगर आपका ये हो रहा है ना, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, यानी एंड आफ्टर दैट यू आर गेटिंग टू 0 एट एनी पॉइंट, सपोज सेम पॉइंट मैंने ले लिया ए, और उस पे आपका सेकंड डेरिवेटिव लो, इट्स गेटिंग द पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स कॉल्ड, it means considered that will be point of minima, और वो पॉइंट कैसा कहला जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। इट हैंस, ओके, इट इज अ लॉ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, जिससे हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज अ कन्वीनियंट फॉर यू। ये इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन इसमें उठ सकता है, क्या उठ सकता है? सपोज सर आप कह रहे हो कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा, तब ये मिल गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जब ग्रेटर देन 0 होगा तब मिनिमा होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि यार डबल डेरिवेटिव 0 भी तो हो सकता है ना। डबल डेरिवेटिव अगर 0 हो गया तो क्या होगा, है ना। देखो भाई अगर 0 हो गया तो क्या होगा, लुक दैट, सपोज 0 हो गया, इट मीन्स वी कैन कॉल्ड इट, हम अगर 0 होने पर हम क्या करेंगे,
वी हैव टू गो टू फर्दर स्टेप, हमें आगे बढ़ना होगा। ऐसे केसेस में वी नीड टू फाइंड 3 टाइम डेरिवेटिव, हमें 3 टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। या फिर आप इसकी बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ यूज कर सकते हैं, यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ, इसके बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ भी आप यूज कर सकते हैं। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो आप कहेंगे सर थर्ड डेरिवेटिव लगाने का क्या मतलब है ना। तो भाई कुछ केसेस फंक्शन ऐसे होंगे जहां भी थर्ड डेरिवेटिव अप्लाई होता है, वैसे ग्रेजुएशन में मिलता है, लेकिन ये भी स्टेप है, इसी का पोर्शन है। और इसके बजाय आप फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ अप्लाई करके भी जान सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है भाई। लेकिन ओके, इन दिस केसेस दैट विल बी पॉइंट विल बी व्हाट कॉल्ड, क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जब आपका पॉइंट ऐसा आ रहा है इट मीन्स वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन ही होगा। ओके, इन दिस केसेस दैट विल बी पॉइंट एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट फॉर चेकिंग, फॉर एग्जामिनिंग दैट, हमें चेक करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं इस केसेस में, जब सेकंड डेरिवेटिव लॉ से वैल्यू 0 आ जाए तो। क्लियर, ये सेकंड डेरिवेटिव लॉ था, है ना। आप जरूर देखें, इस बेसिस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और भी आपको करके बता ही देता हूं। सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने देख लिया है, अब सेकंड डेरिवेटिव बेस पे वो एग्जांपल कैसा होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो आपकी शायद रीडर का ही एग्जांपल होगा, बट इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखना है, इसी में नहीं है ना, इसके अलग, इससे थोड़ा सेपरेट लिखना है। वो क्या है, लिख दे। ओके, वो स्टेटमेंट ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे लिखने के लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर है, और मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। ओके, देखते हैं क्या है। द पॉइंट्स, सपोज द पॉइंट्स एट विच, वो पॉइंट जहाँ पे हम लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। द पॉइंट एट विच लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, ओके, अकर्ड, कब, जब आपके या तो केस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तभी यहां पे अकर्ड होगा, या फिर मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा लोकल वहीं पे होता है जहां पे, यानी जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा, या तो जब स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 करने पर मिलता है, या फिर ये भी पॉसिबल है when function is not differentiable, when function is not differentiable, it is also case of that part। okay, ये इस केसेस में भी हमें मैक्सिमा और मिनिमा का केस मिल सकता है, नॉट बोथ बट मे बी एनी वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक भी सही। ओके, लेकिन इस केसेस में भी हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं, और इस केसेस में भी होता है। ये बात ध्यान रखने वाली बात थी, दैट इज वाई आई सेड इम्पोर्टेंट। क्लियर, ये ऐसा क्यों है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में लग सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा कि वाई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल केसेस में भी ये फाइंड होता है। हाउ डू यू फाइंड इट, सो यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, आई मीन आपके रीडर में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देखोगे। ओके, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं करके ताकि क्लियर हो जाए। ओके, तो लेट्स सी वन क्वेश्चन, सपोज वन क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x4 प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। सपोज ये कोई फंक्शन है आपका, ठीक है भाई, ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन में सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस, नहीं सॉरी 4 3 12x³ प्लस 12x², ओके, देन माइनस 24x, ओके, इक्वेटिंग 0। 12 कॉमन आउट एंड यू विल हैव, ओके, 12x को भी निकाल लो भले आप, तो क्या बचेगा आपके पास x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। हैंड्स x इक्वल टू आपको पॉइंट मिल सकते हैं, इसको फैक्टराइज करने पर ये तो एक पॉइंट आपका 0 हो गया, ओके, और इसको फैक्टराइज करने पर आपको 1 एंड -2 मिलेंगे।
यानी 3 आपको एक्सट्रीम पॉइंट मिल रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, वही काम करना है आपको। क्या, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लॉ के थ्रू जाते हो तो आपको लेफ्ट एंड राइट की तरफ चेकआउट करना है पॉइंट, नेबरहुड पॉइंट पे। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव से लॉ जाना चाहते हो देन लेट्स सी एट पॉइंट 0 पे देख लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव लॉ, फिर हम 1 पे देखेंगे, फिर हम 2 पे भी देखेंगे। यानी वर्किंग रूल क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्टेप करना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपको एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। नंबर थर्ड ये स्टेप है, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पे आपको सेकेंड डेरिवेटिव लॉ यूज करना है। क्या होगा, तो d2/dx2 यानी f डबल डैश क्या निकलेगा इसका, f डबल डैश है ना, f डबल डैश क्या हो जाएगा 36x²। देख लो है ना, f डबल डैश यही था ना, वन टाइम डेरिवेटिव 36x² प्लस 24x माइनस 24। तो आप पॉइंट 0 पे देख लो, एट दैट पॉइंट 0 क्या मिल रहा है आपको -24 विच इज लेस देन 0। इट मीन 0 पे आपको कैसा पॉइंट 0 मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। 0 कैसा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अब 1 पे देखो है ना, पॉइंट आपको मिलेगा जैसा भी पॉजिटिव मिल रहा है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, ओके। और ये भी पॉजिटिव अगर बनेगा तो ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल इजीली जज कर पा रहे हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कौन सा पॉइंट यहाँ पे होगा, इस ऑब्टेन किए गए एक्सट्रीम पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनेगा, कौन सा मिनिमा बनेगा। और इसी पॉइंट को जब आप फंक्शन में है ना, फंक्शन के थ्रू जाते हो, फंक्शन में आप इनपुट करते हो तो आपको इसकी फंक्शन वैल्यू मिलेगी, यानी उसका फंक्शन वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू आप फाइंड कर पाओगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की क्वेश्चन देखेंगे। ये था इसके कंसेप्ट के साथ में पूरा वीडियो। थैंक यू। कंप्लीट करें, प्रयास करें, प्रैक्टिस इसको पूरा करें, समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर सेंड करें।